ओम शांति। आज 29 जुलाई 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये भारत भूमि निराकार बाप की जन्म भूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। बाबा ने अपना धाम बताया है हमको कि वो निराकारी धाम के रहवाने हैं, परंतु वे इस धरा पर आते हैं और धरा पर आकर के बाबा क्या करते हैं, राजयोग सिखाते हैं और राजयोग सिखला करके हमको योग्य बनाते हैं। इसको बाबा ने कहा जन्मभूमि है। तो शिव बाबा कोई यूं जन्म नहीं लेते, कोई सामान्य मनुष्य की तरह, लेकिन उनका अवतरित होना, उसको ही हम जन्म कहते हैं, जिसके द्वारा हम बाबा को जानना शुरू करते हैं। तो वो कोई माँ के गर्भ से तो नहीं होता है, परंतु शिव बाबा ने बताया मेरा जन्म कैसे है, दिव्य और अलौकिक है और मैं पर काय प्रवेश करता हूँ, मैं प्रकृति को वश करके आता हूँ। तो ये बाबा ने बतलाया ये मेरा जन्म भूमि है और मेरा अवतरण इस निमित्त होता है, मैं तुम्हें राजयोग सिखा करके राजाई के लायक बनाता हूँ। प्रश्न है, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए, अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। बाबा ने कहा कि तुम्हें कोई भी विक्रम नहीं करना है, क्योंकि जब तक शिव बाबा नहीं आते हैं, जब तक हमको ज्ञान नहीं देते हैं, तब तक हमको ये समझ भी नहीं होती कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। जब बाबा आते हैं तो हमको कर्मों की गुह्य गति बताते हैं और ये भी समझाते हैं कि इन विकर्मों के कारण तुम आज ऐसे बने हो, अब तुमको सुकर्म करने हैं। सुकर्म करने से तुम क्या बनते हो, तो सुकर्म करना शुरू करना और विकर्मों को क्लोज करना। बाबा कहते ये आके मैं बच्चों से प्रतिज्ञा लेता हूँ, क्योंकि एक तरफ ज्ञान सुनते जाएं और दूसरी तरफ विकर्म करते जाएं तो कोई फायदा नहीं होगा ना। इसलिए प्रतिज्ञा से उसको स्टॉप कराते हैं और सुकर्मों के खाते को खुलवाते हैं। बाबा ने कहा ये बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। भगवानुवाच है तो जरूर राजयोग सिखलाते होंगे। स्टूडेंट को राजयोग सिखाया था और वो राजा रानी बने थे। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। ये बाबा ने बताया कि राजाई तुम कैसे लेते हो। राजाई कोई लड़ाई से नहीं ली जाती है। राजाई यहाँ पर लेने की विधि न्यारी है और वो है पढ़ाई। इसलिए बाबा ने कहा तुम हो गॉडली स्टूडेंट। स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ते हैं और पढ़ाई पढ़ करके राजाई के लायक बनते हैं। स्टूडेंट को लड़ाई करना नहीं सिखाया गया है, स्टूडेंट को पढ़ाई पढ़ना सिखाया गया है। ये भी बाबा ने समझाया है, शंकराचार्य अगर नहीं आता तो पवित्रता का अंश नहीं रहता। ये बाबा ने हम बच्चों को सन्यासियों के प्रति एक श्रद्धा भावना हमारी रहे। क्यों? क्योंकि द्वापर युग में अगर ये सन्यास धर्म न आता तो भारत का हाल पता नहीं क्या हो जाता। तो इन्होंने आकर के, क्योंकि सत्युग त्रेता
तो बहुत अच्छा हमारा था। तो आखिर आत्माएं तो धीरे धीरे उसी धर्म की आनी शुरू हो जाती, संन्यास धर्म की आनी शुरू होती हैं। तो यहाँ देखती हैं कि भाई ये क्या है दुनिया, कैसी दुनिया है, ये तो दुनिया प्रभु की नहीं है। फर्स्ट उनका जो आगमन होता है और उसके बाद तुरंत ऐसी दुनिया का साक्षात्कार करना वो जमता नहीं। तो बाबा कहते हैं वो संन्यास ले लेते हैं, संन्यास लेते हैं, घर गृहस्थ का त्याग करते हैं। अगर वो लोग उस समय नहीं करते, शंकराचार्य जी ना करते, तो भारत काम चिताप जल मर चुका होता। तो पवित्रता से उन्होंने भारत को थमाया है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाबा हमको बिल्कुल सहज याद के बल से कितना ऊंच बनाते हैं। बाप प्रतिज्ञा करते हैं, अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी तो याद करने का पुरुषार्थ किया है ना, कि हमको साक्षात्कार हो। फिर बाबा ने कहा कि साक्षात्कार के भी बारे में कि तुमको ये भी आश नहीं थी कि हम मनुष्य से देवता बने। गाते भी हैं मनुष्य से देवता किए। तुम देखते हो बरोबर कलयुग के बाद सतयुग आएगा। कलयुग में इतने मनुष्य हैं, सतयुग में एक धर्म होगा। बाबा ने कहा सतयुग में तो है सब पुण्य आत्मा, यहाँ है पाप आत्मा। ऐसे नहीं कि बहुत दान पुण्य करने वाले को पुण्य आत्मा कहा जाता है, नहीं, पुण्य आत्मा होते ही हैं सतयुग में। ये बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, पुण्य आत्मा है। वहाँ सतयुग में कोई पुण्य होता नहीं है, पुण्य की जरूरत ही नहीं है। पुण्य उसको कहा जाता है जो व्यक्ति को चाहिए उसको दे सके। तो सतयुग में तो इच्छा मात्र में अविद्या वाले लोग हैं, तो वहाँ तो कुछ देने की जरूरत नहीं है। परंतु इससे पूर्व संगम युग पर इन आत्माओं ने ये कार्य किया था, ये कर्तव्य किया था, तो उनको ये टाइटल मिला पुण्य आत्माएं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सतयुग में पुण्य आत्माएं होती हैं, अर्थात पाप आत्माएं नहीं होती। बाप कहते हैं पहले मैं बलिहार जाता हूँ व तुम। बाबा कहते हैं पहले तुम बलिहार जाते हो, तब फिर 21 जन्मों के लिए बलिहारी मिलेगी। ये बातें अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, डायरेक्ट सुनते हो। घर में रहते हो तो वहाँ मुरली आती है। ये एक बात है बलिहार जाना, कि अभी हम लोग संगम युग पर शिव बाबा पर बलिहार जाते हैं। शिव बाबा हम बच्चों पर बलिहार जाते हैं कि हमको 21 जन्मों के लिए बादशाही दे देते हैं। तो जो बलिहारी की बात 21 जन्मों की, कोई हमको बार बार बलिहार जाना नहीं होता, लेकिन हम एक ही बार बाबा पर बलिहार जाते हैं, उसके फल स्वरूप हम 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं। बाबा ने कहा पवित्र बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। योग बल अर्थात याद बल से तुम पवित्र बन जाएंगे। योग अक्षर शास्त्रों का है, राइट अक्षर है याद। स्त्री को पति की अथवा पुरुष को पत्नी की याद रहती है ना, योग का अर्थ ही है याद। बाप भी कहते हैं मामेकम याद करो और संग बुद्धि योग तोड़, मुझ अपने बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, ज़रूर उनको कोई ने ऐसा कर्म सिखाया होगा जो सतयुग का प्रिंस बना है। छोटा बच्चा तो पवित्र ही है, बच्चा शुद्ध रहता है। फिर बाबा ने कहा कि भगवान तो एक ही निराकार है, गॉड इज वन, बाकी सारी है रचना। रचना से कभी रचना को वर्षा नहीं मिल सकता। ये हमारे ज्ञान की बेसिक पॉइंट। आत्मा आत्मा का कल्याण नहीं कर सकती,
रचना से रचना को वर्षा नहीं मिल सकता। रचना के पास वर्षा कहाँ से आया? वर्षा तो रचयिता के पास होगा, और रचयिता शिव बाबा, तो रचना के पास। तो इसलिए ये बात हमको समझनी चाहिए। इसी कारण से बाबा ने अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कोई गुरुडम नहीं रखा है, कोई गद्दी और उसकी पद्धति नहीं रखी है। हमारा यहाँ नहीं है, फैमिली सिस्टम है, और उसमें जो पढ़ाई है, जो उसमें ज़्यादा होशियार है वो आगे आते हैं। तो वर्षा नहीं वो दे सकते हैं, वो हमारी किस्मत के मालिक भी नहीं है। अपनी किस्मत के मालिक हम स्वयं हैं, वे केवल एक गाइड के रूप से रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बात बच्चों के बुद्धि में अच्छी तरह से रहनी चाहिए। बाबा ने कहा, जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है। जब तक संपन्न नहीं बने हैं, संपूर्ण नहीं बने हैं, अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं किया, तो पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं, करते रहना। देह अभिमान आने से ही फिर भूले होती हैं। कहते हैं बाबा, देह अभिमान में आकर विकार में गिरे, तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन बाबा ने कहा विकार का संकल्प आए परंतु कर्म इंद्रियों से कभी कोई पाप नहीं करना है। माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर ये है अंदरूनी बहुत बहुत सफाई, क्योंकि जो माया है उसने हमारे ऊपर 2500 साल राज्य किया है। तो उसके राज्य के जो निशानियां हैं, राज्य के जो कारण हैं, राज्य की जो उसकी विरासत है, हमारी आत्मा में बसी हुई है 2500 साल से। उसको निकालना बारीकी से वो बड़ा काम है, याद के बल से ही वो हो सकता है। बाप कहते हैं अगर शादी की हुई है तो पवित्र रहकर दिखाओ, तो सन्यासी भी देखेंगे। तुमको आमदनी देखो कितनी भारी है, पवित्र रह दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। ये बाबा ने, क्योंकि बेसिक बात जो है फाउंडेशन सत्युग की, वो तो है पवित्रता। तो कुछ लोग जो घर गृहस्थ में रहते हैं, तो घर गृहस्थ में रहने वालों को भी बाबा कह रहे हैं, क्योंकि शिव बाबा आकर के पवित्र गृहस्थ आश्रम की स्थापना करते हैं। तो पवित्र गृहस्थ आश्रम की स्थापना तो यहाँ से ही शुरू होगी ना। तो बाबा उनको भी इंस्पायर करते हैं कि घर गृहस्थ में रहते पावन बन के दिखाओ। तुम पर तो सब कुर्बान जाएंगे। बाबा भी महिमा करते हैं, भल पवित्र भी रहे परंतु फिर योग भी चाहिए। योग में घड़ी घड़ी विघ्न पड़ते हैं। फिर बाबा ने कहा, ये हमारा स्लोगन है, पवित्र बनो और योगी बनो। पवित्र बनेंगे तो योगी भी बनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हमें वरदान दिया है, उपराम और एवर रेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है। वे कलाबाजी शरीर के कोई भी अंग, कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय चाहें मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय, जहाँ स्थित रहने चाहो वहाँ स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ, युद्ध में समय न जाए। और स्लोगन है, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे, स्नेही और सहयोगी हैं। किसके? बाबा के। अगर बाबा की स्थापना के कार्य में हमारे जीवन में सरलता है और सहनशीलता है, तो बाबा जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं नई दुनिया, उसमें हम सहयोगी। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप करें या SMS करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर
प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।